जय हिंद। जय खंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। यूक्रेन की तबाही हम सब देख चुके हैं, सिर्फ एक सनक की वजह से, और वो सनक थी नेटो। तो जेलेंस्की की ये सनक ने पूरे देश को तबाह कर दिया, बर्बाद हो गया, धूल चाट गया पूरा का पूरा देश, खंडहर में बदल गया यूक्रेन। लेकिन ये सनक अभी तक जेलेंस्की के सर से नहीं उतरा है। इतना सब कुछ हो गया, 3 साल हो गए लड़ते लड़ते, कोई ना फ़ायदा नहीं हुआ यूक्रेन को। और तो और अपना 20% जो ज़मीन था वो भी गंवा चुका है रशिया को। बहुत बड़ी चीज़ है। 20% सुनने में कम लगता है, लेकिन 20%, 1/5 ऑफ योर कंट्री यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट टू रशिया। और अब कभी भी किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि रशिया ने उसका जो बहुत ही बड़ा लिथियम का एक माइन है, जहाँ पे उसके बिल्कुल पास, ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुका है रशियन ट्रूप्स, उस पर भी कब्जा हो चुका है रशिया का। तो फ़ायदे की बात करें तो रूस को कुछ नहीं, यूक्रेन को कुछ नहीं हुआ, एक रत्ती भर का फ़ायदा नहीं हुआ। सनक की वजह से कि मैं तो नेटो में ज्वाइन करके रहूँगा, ना नेटो ही मिला, ना नेटो का ही उसको मेंबरशिप मिला आज तक। यू का भी मेंबर नहीं बन पाया आज तक। लेकिन अब बस मदद मिल रही है अलग अलग कंट्रीज, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या यूएस की तरफ से एड मिल रहा है, लड़ाकू विमान मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, तो लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। दैट्स इट। आप तो सुरक्षित हैं। आपने लाखों यूक्रेनियन की मौत करवा दी, लाखों सैनिक मर चुके हैं, लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन आपकी एक सनक जो अभी तक आपके ऊपर सवार है, अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर निकल कर ये आई कि जेलेंस्की ने कहा मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। अब प्रेशर बन रहा है, प्रेशर सब तरफ से आ रहा है कि भैया तुम रिज़ाइन करो, इलेक्शन करवाओ, दूसरा गवर्नमेंट आए, ताकि ये सब कुछ पीस टॉक्स हो पाए, सीज फायर हो और ये लड़ाई बंद हो। अभी तक तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन अब जेलेंस्की का कहना है ठीक है मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन है, नेटो मेंबरशिप मिलेगा तब। तुम यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप दे दो, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मैं इलेक्शन करवा दूंगा, नया जो भी प्रेसिडेंट आना होगा वो आ जाएगा। लेकिन जब तक इलेक्शन नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलती यूक्रेन को, मैं नहीं छोड़ूंगा। इट्स अ डील। मैं ये बार्गेन कर रहा हूँ कि आप मुझे नेटो दो, एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, तो तुम मुझे यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप दो और मैं यहाँ पे रिज़ाइन कर दूंगा। आई विल से बाय बाय। अब क्या ही कहना है। यूएस के एक सेनेटर हैं लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने कहा था कि भैया तुम रिज़ाइन कर दो। तो अब उन पे चुटकी ले रहे हैं जेलेंस्की कि अगर तुमको चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें यूक्रेन की सिटीजनशिप देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें दे दूँगा यूक्रेन की सिटीजनशिप। तुम सिटीज़न बन जाओ यूक्रेन की, फिर तुम्हारी आवाज़ में ज़्यादा बल आएगा, तुम्हारी आवाज़ को लोग ज़्यादा सुनेंगे। अभी तो वहाँ पे यूएस में बैठे हो, नो बडी इज़ हियरिंग यू, तुम्हारी बात का कोई वैल्यू नहीं है। तो आओ, अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें यूक्रेन की सिटीजनशिप देने को तैयार हूँ। मतलब हिंदी में कहावत है ना, रस्सी जल गई मगर ऐंठा नहीं गया। वही हाल है अभी जेलेंस्की का। रस्सी जल चुकी है, ख़त्म हो चुका है, पूरा निस्तो नाबूद हो चुका है यूक्रेन। हर तरफ से बेइज्जत हो रहे हैं आज के डेट में जेलेंस्की, लेकिन अभी तक वो अकड़ नहीं गई। हालांकि अब इस वॉर की वजह से ईयू, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में ठन गई है। अमेरिका ने लात मार दिया है। अब ईयू ने बिल्कुल अपने सर पर बैठा लिया है, रेड कारपेट वेलकम दे दिया है जेलेंस्की को। अब ईयू के जो देश हैं वो बिल्कुल खुले हाथ से अब सपोर्ट करने को तैयार हैं। अभी यूके के साथ 2.26 बिलियन पाउंड का डील हुआ है, लोन देगा यूके यूक्रेन को। तो अभी भी आस ख़त्म नहीं हुई है जेलेंस्की की। लड़ता रहेगा बंदा, लड़ता रहेगा जब तक कि फाइनली कीव पर आकर रशिया का झंडा ना फहरा जाए। तो अब नेटो, सो कॉल्ड नेटो विदाउट यूएस, अब वो कितना कारगर सिद्ध होता है रशिया के खिलाफ में। क्योंकि भले ही रशिया अकेला हो, लेकिन अभी भी उसकी ताकत को कोई नहीं नकार सकता। ये सारे के सारे नेटो कंट्रीज इस बात को जानते हैं।
तो अकेले आगे बढ़कर किसी में हिम्मत नहीं है कॉन्फ्रंट करने का रशिया को, लेकिन एज ए नेटो अलायंस सारे कंट्रीज लंबी लंबी बातें करें, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, हर कोई बोल रहा है भैया हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। तो जेलेंस्की बिल्कुल अभी ईयू के बहकावे में आकर उनके सपोर्ट को देखते हुए अभी बिल्कुल ही उड़ रहा है। अभी प्रिंस चार्ल्स से भी किंग चार्ल्स से भी मिलने गया था जेलेंस्की। किंग चार्ल्स ने भी उसके ऊपर हाथ रखा है। तो भाई साहब पूरा का पूरा सपोर्ट है अभी जेलेंस्की के पास। तो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी देखना होगा कि और किस हद तक यूक्रेन बर्बाद होता है और कितना निस्तो नाबूद होता है यूक्रेन बिफोर द वॉर एंड्स, और कितना परसेंट जो ज़मीन है वो और कब्जाता है रशिया यूक्रेन का। अभी 20% है, 25% तक जाएगा, 30% पे जाएगा, वो आने वाले समय की बात है। और ज़्यादा बमबारी और ज़्यादा धमाके और ज़्यादा कर रहे हैं रशिया यूक्रेन के ऊपर। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे अभी और क्या क्या बातें निकल कर आती हैं और क्या क्या एडवांसमेंट्स होती हैं इस युद्ध में। तो ये थी एक जानकारी इस बार्गेनिंग के बारे में जो जेलेंस्की ने किया है नेटो मेंबरशिप के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।